नमस्ते, आपका मैजिक टायर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, तो इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैंने मैसेजेस चैनल किए हैं। तो जब मैं आपके मैसेजेस चैनल कर रही थी तो कहीं ना कहीं मेरा विजन क्लियर नहीं था। ओके, तो आपके डेस्टिनी के हिसाब से मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दिया कि आपकी डेस्टिनी है क्या। ओके, तो मैंने आपके कार्ड्स नहीं देखे हुए थे तभी। सेम वे मैंने दूसरे के कार्ड्स भी नहीं देखे थे एंड मैंने मैसेजेस चैनल किए। तो आपके मैसेजेस क्या कोरिलेट करेंगे आपके कार्ड्स से मुझे नहीं मालूम। सो पहले मैसेजेस देखते हैं, बाद में आपके कार्ड्स देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी एक्चुअली है क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये थे आपके मैसेज। जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपके लिए चैनल करना है, फर्स्ट थॉट जो मुझे आया वो ये था, वी अट्रैक्ट द गुड बैड एंड द अगली बट हु वी एंटरटेन इज़ अप टू अस। तो आई थिंक थोड़े दिन पहले मैंने किसी को सुना था ये कहते हुए एंड वही मैसेज मुझे पहले मेरे दिमाग में आया। तो मुझे क्या लगता है कि आप जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने वाले हो, बुरी चीज़ें भी। तो आप हर चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो लाइफ का। ओके, द गुड साइड एंड द बैड साइड। बट आपके ऊपर है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, या मोर इम्पॉर्टेंटली आप क्या चूज़ करने वाले हो, वो चीज़ है। ओके, या हो सकता है कि मे बी यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। ये सब आपको यू हैव टू एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस करना है एंड ये आपको वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह बना रहे हैं जहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, एंड यू विल अटेन सक्सेस मच क्विकर देन पाइल 2 एंड 3। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आया कि आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिलेगी। ओके, कंपेयर टू पाइल 2 एंड 3 उनके में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है एक्चुअली। पर आपके हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है आपको। जैसे मैंने कहा, मेरे विजन में भी मुझे क्लैरिटी दिखाई नहीं दी कि ओके मुझे करना क्या है या आपको करना क्या है। तो सेम वे मे बी आप बहुत अनक्लियर हो सकते हो अपने लाइफ के बारे में कि आपको करना क्या है। ओके, तो उस हिसाब से बट एक बार आपको पता चल गया कि आपका लाइफ पर्पस क्या है या आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है, तो सक्सेस बस आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से, मुझे लगता है। ओके, फॉर सम रीज़न। एंड देन योर इंटेलिजेंस इज़ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। आपका जो दिमाग है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। तो मुझे क्या लगता है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे उतना आप जल्दी मुकाम हासिल करोगे। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपकी गाड़ी शुरू ही नहीं हुई है। ओके, मतलब आप स्टार्ट करने से कतराते हो या डरते हो। ओके, ये आई थिंक इट्स अ ट्रू फैक्ट फॉर जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है कि आप इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हो लाइफ में क्योंकि आप गलतियां नहीं करना चाहते हो या आप फेलियर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो। पर अगर आप वेट कर रहे हो बेस्ट होने का एंड देन आपको लग रहा है कि हाँ मैं बेस्ट होऊंगा एंड देन आई विल स्टार्ट माय वर्क, तब मैं कुछ शुरू करूँगी, तो आप मतलब आप रेस में पीछे हो जाओगे। जब तक आप रेस में भाग नहीं लोगे तब तक आप प्राइज़ नहीं जीतने वाले। बिना रेस में कूदे आप अगर इफ़ यू थिंकिंग दैट यू गोइंग टू विन द प्राइज़, वो नहीं होने वाला। ओके, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कहीं पे भी हो मुकाम में अभी लाइफ में, प्लीज़ स्टार्ट। ओके, अपने ड्रीम्स, आपके पास सपने हैं, आपके सपने हैं, स्टार्ट। ओके, ये चीज़ है आपके लिए। एंड देन वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक नॉइज। जब आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, या आपने डिसाइड किया मुझे सक्सेस के पीछे जाना है या कुछ करने की
आप ठान लेते हो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने ठान ली तो आप वो करके ही छोड़ते हो, वो चीज़ है। पर आप अपना यू आर नॉट एबल टू मेक योर माइंड, या आप स्टार्ट नहीं करने वाले, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो वर्क इन साइलेंस। जो भी आपके ड्रीम्स हैं लोगों से छुपा के रखिए, तो आसानी मतलब सक्सेस आसानी से मिलेगी। ओके, मे बी यू पीपल आर नॉट क्लियर वेर यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ। आप क्लियर नहीं हो कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है। एंड देन यहाँ पे है डेस्टिनी इज अनक्लियर। आपकी जो डेस्टिनी है अनक्लियर है, आप खुद नहीं जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो या लाइफ कहाँ लेके जा रहे हो। ओके, सो ये थी आपकी मैसेजेस। एंड लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके दूसरे कार्ड। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार कार्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ कार्ड। तो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ, फर्स्ट है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, शुरू करने की देर है। एंड जो इमिडिएट कार्ड है आपका वो है स्टार कार्ड। बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बात करता है, क्लैरिटी की बात करता है कि ये सारे कन्फ्यूजन में आपको क्लियर होना है कि आपको चाहिए क्या। जैसे ही आप क्लियर हो गए कि आपका पर्पस क्या है, आपको चाहिए क्या, इमिडिएटली आपको आई थिंक रिकग्निशन, फेम, सक्सेस बहुत आसानी से मिलेगा। आप प्रॉपर्टी भी बहुत आसानी से मतलब जो भी चीज़ आपने जब व्हेन यू बिकम क्लियर अबाउट समथिंग, ओके, आप बस सक्सेस नहीं पाने वाले हो, आप पैसे भी इकट्ठा करने वाले हो, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड। जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो फोर ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपका कन्फ्यूजन आपको क्लियर करना है। ओके, सो अगर कन्फ्यूजन के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस ओर जाना चाहिए, तो अगर मैं प्रोफेशंस की बात करूँ ये सारे कार्ड्स देख के, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लॉ के क्षेत्र में, ठीक है, चाहे आप पुलिसमैन हो जाओ, चाहे आप लॉयर हो जाओ, जज, एनीथिंग, ओके, लॉ के हिसाब से जहाँ पे किसी की मदद आप कर सकते हो या सच्चाई को सामने लाने में आप मदद कर रहे हो, तो वो चीज़ में कहीं ना कहीं आप बहुत सफल हो गए। ओके, और जो आपका दूसरा पर्पस है लाइफ में, कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, इवेंचुअली मतलब आप लोगों को पावर मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ कार्ड है। तो लाइफ में आपको जब सक्सेस मिलेगा या सक्सेस होने के बाद भी, ओके, आपको मोर इम्पॉर्टेंटली पावर मिलेगा। चाहे ये मनी का पावर हो, चाहे ये कोई स्टेटस का पावर हो, या कोई पोजीशन का पावर हो, या कुछ भी ऐसा कोई पावर मिलने वाला है जहाँ पे आप आपके ऊपर है कि आप लोगों की मदद करो। तो आपको ये पावर इसलिए मिल रहा है ताकि आप आपसे नीचे वाले लोगों की मदद कर सको, क्योंकि आपके पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हैं। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जो हमसे नीचे हैं उनकी मदद करना। ओके, लोगों को इवन इन लॉ फॉर दैट मैटर, आपको क्या करना है कि आप लोगों के लिए जस्टिस, यू फाइटिंग फॉर द जस्टिस ऑफ पीपल। ओके, वो चीज़ है। एंड अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स देखूं, आप रियल एस्टेट में भी घुस सकते हो। तो फर्स्ट है लॉ, सेकंड है रियल एस्टेट, थर्ड जो दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो वो है आप एक स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हो, या मोर इम्पॉर्टेंटली एक नेचुरल हीलर हो आप, क्योंकि जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ किया है, आप इनबॉर्न हीलर हो या नेचुरल हीलर हो। ओके, वो है आपका स्टार कार्ड। आप अपने शब्दों से, अपने बातों से, मे बी लिखित या बातचीत से आप लोगों को हील करते हो, तो वो एक थर्ड प्रोफेशन, इस चीज़ में भी आप घुस सकते हो। ओके, हीलिंग के क्षेत्र में भी आप घुस सकते हो। नेक्स्ट, आप बैंकिंग में घुस सकते हो, क्योंकि आपके पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एंड उसके बाद जो दूसरे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, या इतने ही प्रोफेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट है लॉ में, सेकंड हीलिंग में, थर्ड रियल एस्टेट, फोर्थ बैंकिंग में। ओके, सो ये सारी चीज़ों में आप घुस सकते हो। कोई भी सर्विस इंडस्ट्री के में भी घुस सकते हो जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हो। बेसिकली आप लोगों को जब पोजीशन मिलेगा
इट इज़ ओनली ताकि आप लोगों की मदद कर सको, ओके। वो आप याद रखिएगा। सो जिसकी वजह से जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, आप लाइफ में सही लोगों से भी मिलोगे, गलत लोगों से भी मिलोगे, ताकि आप उस मुकाम में आ जाओ जहाँ पे आप अंतर कर सकते हो। लाइक यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, क्या सही है क्या गलत है। आप पूरी तरीके से यूल बी श्योर कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आप लोगों के लिए लड़ने वाले हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। जो आपसे नीचे हैं उन लोगों के लिए लड़ने वाले हो, उनके राइट्स के लिए लड़ने वाले हो, या जानवरों के लिए भी लड़ने वाले हो। वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि मून में यहाँ पे 2 जानवर हैं, तो जानवर भी हो सकते हैं, ओके। सो वो चीज़ है। एंड बाकी जो है विद द 4 ऑफ कप्स, लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, बट आपको पता रहना चाहिए कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है एंड कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं चाहिए, ओके। विद द 4 ऑफ कप्स आपके लाइफ में बार बार नई शुरुआत हो सकती है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स बिगनिंग में है, एस ऑफ कप्स बीच में है, तो जिसके वजह से मे बी आपके लाइफ में नई शुरुआत होगी। बहुत बार ऐसा होगा कि इमोशनली यू विल गो थ्रू अ लॉट, वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट आप इंडिपेंडेंट बहुत रहोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, या लाइफ आपको बहुत इंडिपेंडेंट बना देगी, क्योंकि स्वॉर्ड एनर्जी काफ़ी इंडिपेंडेंट, उन्हें मालूम है कि उनको क्या चाहिए, ओके। इस टाइप की एनर्जी आपको अपनाना है, ओके। एंड देन यू हैव द 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही कार्ड, ओके। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग सकता है कि आपको कोई कंट्रोल नहीं है, सिचुएशंस में कंट्रोल नहीं है, या कोई और आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ आपको स्ट्रांगली लग सकता है। बट विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 8 ऑफ कप्स, मे बी आपको लाइफ एक दिशा में लेके जा रही है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी उनकी आंख ढकी हुई है, उसके बाद मून है, ओके। वो देख कहीं और रहे हैं, पर उनकी जो लाइफ है वो कहीं और जा रही है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनली मे बी आप जो एक्सपीरियंस करोगे, बहुत डीप इमोशंस फील करोगे, एंड आपको प्रॉब्ली लगेगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं लाइफ में, बट आपको लाइफ सही दिशा में लेके जाएगी, जहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के तौर पे आओगे जो दूसरों की मदद करेंगे, ओके। सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं सर्विस। तो जैसे मैंने कहा कि मे बी आपको सर्विस इंडस्ट्री में आप घुस सकते हो, ओके। मतलब लोगों की मदद करनी है आपको, एंड देन आप ग्रो करोगे, वो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, क्योंकि विद द स्ट्रेंथ कार्ड वो आपका फाइनल कार्ड होने की वजह से आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में, क्योंकि फेम है आपके पास। ये कार्ड जो विश फुलफिलमेंट कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास है। फेम है, पॉपुलैरिटी है, और पैसा भी है आपके पास, ओके। एंड देन यू हैव लव। तो आपके लाइफ में हो सकता है कि प्यार भी रहेगा, तो हर तरीके से आप गेन कर रहे हो, पर मे बी ये चीज़ आसानी से नहीं आएगी। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, ओके। क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, विद द 4 ऑफ कप्स आपके सामने हैं ऑप्शंस, बट आपको चूज़ करना है कि आपको क्या लेना है। एंड विद द ह्यूमर कार्ड, क्योंकि इसमें लाफिंग बुद्धा है, मैं डेफिनेटली पैसे को अज्यूम कर रही हूँ, या प्रॉपर्टी बनाओगे आप, ओके। विद द फॉरगिवनेस कार्ड आप सीखोगे लोगों को फॉरगिव करना, वो चीज़ होगा। सो ये है आपके लव से रिलेटेड। नेक्स्ट है डिसिपेटिंग। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी, आपके बड़े ख्वाब हैं, बड़े सपने हैं, वो सारी चीज़ें हैं, पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये पर्टिकुलर पाइल, बस एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, ओके। एक्शन एंड डू द स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। जो भी सही चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, उसके लिए शुक्रमंद रहिए, क्योंकि आप अच्छी चीज़ें भी अट्रैक्ट करने वाले हो, बुरी चीज़ें भी अट्रैक्ट करने वाले हो। तो जब अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो, उस चीज़ों के लिए शुक्रमंद रहिए, ओके। विद द बैलेंस कार्ड, जैसे मैंने कहा, मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हो,
उनके लाइफ में जस्टिस लेके आ रहे हो, ओके, विद द बैलेंस कार्ड। फिर से है ग्रोथ, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आप अभी जो भी मुकाम में आप हो, ओके, 3 years डाउन द लाइन, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, आप में बस बढ़ोतरी होने वाली है। यूल कीप ग्रोइंग, ओके, नीचे नहीं आने वाले हो, चाहे वो आपका पे चेक हो या कुछ भी हो, आप बस ग्रो करोगे प्रॉपर्टी के हिसाब से, नाम के हिसाब से, फेम के हिसाब से, ओके। एंड देन यू हैव जस्टिस कार्ड अगैन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया है, जब आपको पावर मिले, ये देखिए कि आप लोगों के साथ गलत ना करें, ओके। आप राइटिंग में भी घुस सकते हो, ओके, वो भी एक चीज़ है। आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला जानवर भी हैं यहाँ पर्टिकुलर पाइल में, क्योंकि स्ट्रेंथ में लायन भी है, तो आप इन्वायरमेंटलिस्ट हो सकते हो या जानवर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर से एनिमल्स आया है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। आप लोगों के को एक बुरी सिचुएशन से निकालोगे या लोगों को हिम्मत देने वाले काम करोगे, ओके, दैट इज़ योर डेस्टिनी, ओके, विद द ऑफेंट कार्ड, लोगों को बुरी सिचुएशन से निकालना। देन यू हैव चॉपवुड, आप काफ़ी हार्ड वर्किंग, हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विद द चॉपवुड डे टू डे वर्क, हार्ड वर्क की बात करता है। एंड विद द यांग कार्ड, ओके, नई शुरुआत आपकी लाइफ में बहुत होगी, जैसे मैंने कहा। एंड विद द पीस, आप लोगों के लाइफ में पीस लेके आओगे, वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। बेसिकली आपको लाइफ ना, यू हैव टू बी सेल्फलेस। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आपको सेल्फलेस होना है, आपको लोगों की मदद करना है, उनको बुरे सिचुएशन से निकालना है, उनका होप बनना है आपको, ओके। एंड उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। एंड देन जो आपका दूसरा कार्ड है वो है गो द डिस्टेंस, सेम कार्ड एज द स्ट्रेंथ कार्ड मेरे लिए, ओके। तो क्योंकि आपके पास 2 स्ट्रेंथ कार्ड हैं, क्योंकि गो द डिस्टेंस भी स्ट्रेंथ कार्ड है मेरे लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो पावर आपको मिलने वाला है वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उस पावर का इस्तेमाल करो। देन यू हैव कूगर असर्टिव, जब आप इस पोजीशन में आओगे आप सीख जाओगे कब आपको हाँ बोलना है, कब आपको ना बोलना है। तो मे बी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप बहुत हिचकिचाते होगे लोगों को मना करने के लिए, या यू डोंट नो हाउ टू से नो, ओके, वो चीज़ हो सकता है। एंड यू हैव बटरफ्लाई रीबर्थ, फिर से नई शुरुआत। आई थिंक आपकी लाइफ में हमेशा ऐसा होने वाला है कि नई शुरुआत होगी, पर वो नई शुरुआत हमेशा कुछ अच्छा चीज़ लेके आएगी। एंड आप बहुत एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजरोगे, क्योंकि हाँ, कुछ आप शुरू कर रहे हो, वो चीज़ अंत हो रही है, बाद में फिर से शुरू कर रहे हो, कुछ चीज़ अंत हो रही है, जिसके वजह से ये हो सकता है कि यू नो आपको लगे कि वो जो नई शुरुआत है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, बट देन जो नई शुरुआत आएगी आपकी ज़िंदगी में वो बेहतर चीज़ें लेके आएगी, वो है। एंड देन स्क्विरल, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, तो इसके हिसाब से आपको फ्यूचर के बारे में सोच के फ्यूचर को सामने रखिए और उसके हिसाब से मेहनत कीजिए, ओके। एंड डॉग एंड फ्रेंड, अगेन एनिमल है यहाँ पे, पर मुझे लगता है कि जब आप लोगों की मदद करने लग जाओगे या जब आप लोगों को सेल्फलेसली देने लग जाओगे, आई थिंक आप सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वफादार लोगों को जो आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, ओके। एंड विद द स्वान एंड विद द ग्रेस, कहीं ना कहीं आप लोग ट्रू लव एक्सपीरियंस करोगे लाइफ में, वो चीज़ है। सो लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। सो आपका कोई हायर पर्पस है, ओके, लाइफ में बड़ा पर्पस है, या आपको अपने से बड़ा सोचना है, वो है आपका हायर पर्पस। यू नो द ट्रुथ, आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, अपने आप जैसे हो अपने आप को उस तरीके से एक्सेप्ट कीजिए।
यू डिज़र्व द बेस्ट, आप डिज़र्व करते हो बेस्ट चीज़ें। हॉलीडे, ओके, मे बी आप हॉलीडे में जब जाते हो तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, वो सब आई थिंक एवरीबडी फील्स लाइक दैट, बट मे बी हॉलीडे इज समथिंग फॉर यू, ओके। लर्न अ न्यू स्किल, आपको कुछ नए सीखने की ज़रूरत है। यू आर अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, आप सही रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड देन सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, रिस्पेक्ट आपको आसानी से मिलेगा। अक्वेंटेंसेस, मतलब आपके जो जान पहचान है वो बढ़ेगी। ईगो क्लैशेस हो सकता है। डू द राइट थिंग, ओके। जब आपको पावर मिले तो सही चीज़ कीजिए आप। एंड देन यू विल फाइंड योर सेल्फ अगेन। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितनी भी नई शुरुआत क्यों ना हो, आप हमेशा अपने आप को ढूंढ ही लोगे। बी सेल्फ रिलायंट, अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट रहिए। आपके जो दूसरे मैसेजेस थे, लव मैसेजेस, ओके। यू आर माई क्रश, आई थिंक बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, वो चीज़ हो सकता है। ओ माई गॉड, लिजर्ड चीची कर रही है एंड इट्स बिलीव दैट जब भी वैसा होता है तो वो सच है, ओके। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट, लेट्स टेक अ ब्रेक। मे बी आप किसी के साथ जिनको भी आप डेट कर रहे हैं, मे बी आप अभी ब्रेक में हो, वो हो सकता है। आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट यू, आप या दूसरा इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू, तो आपके सपने बहुत बड़े हो सकते हैं, ओके। आई एम हार्ट ब्रोकन ओवर यू, किसी का दिल टूटा है। गो विथ योर गट फीलिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स, आपकी गट फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। वी आर फेटेड, सो जैसे मैंने कहा, ये पर्टिकुलर पाइल मे बी फेट से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। भले ही आप लाइफ में कहीं पे भी जाओ या कुछ भी करना चाहो, एट द एंड ऑफ द डे आप वो ही करोगे जो आपकी किस्मत में लिखा है, ओके। योर माइंड सिंपली माइंड। सो ये कैसे पता चलेगा कि आप वही कर रहे हो जो किस्मत में लिखा है? जब आप हर चीज़ ट्राई करते हो, आपने डिसाइड कर लिया मुझे ये चीज़ करनी है, पर उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिलता एंड आप कुछ और करते हो, उस चीज़ में आसानी से सक्सेस मिल जाता है और वही करने लग गए आप, तो वो है वी आर फेटेड सॉर्ट एंड योर माइंड सिंपली माइंड। तो आपके बारे में कोई पोसेसिव बहुत स्ट्रांगली फील करता है, ओके। आई डोंट नो आपको क्लैरिटी मिली है कि नहीं, बट आई होप आई हेल्प्ड यू आउट इन सम वे। ये थी आपकी रीडिंग, थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो इस पर्टिकुलर रीडिंग के लिए मैंने मैसेजेस चैनल किए हैं, तो उस हिसाब से जो मैसेजेस आपके लिए थे वो काफ़ी क्लियर थे कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी या क्या होनी चाहिए, वो क्लियर है, ओके। तो वो मैसेजेस मेरे को क्लियरली आए। आपके टैरो कार्ड्स और दूसरे कार्ड्स के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, पर उससे पहले आपके मैसेजेस देख लेते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे जो पहला मैसेज है, मैसेंजर ऑफ लव, ओके। तो आप वो सारे लोग हो जो हमें विश्वास दिलाते हो कि इस दुनिया में अच्छाई है, ओके। देयर आर गुड पीपल, आप मैसेंजर ऑफ लव हो। अभी इतनी सारी नेगेटिविटी हम जब देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ में हो या कुछ और, हमें ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि इंसानियत से विश्वास उठ जाता है, पर आप वो सारे लोग हो जो हमें विश्वास दिलाते हो कि हाँ, अभी तक इंसानियत बाकी है, अभी तक अच्छे लोग बाकी हैं, ओके। तो आपका जो मैसेज है वो है मैसेंजर ऑफ लव, ओके। द मैन हु फिल द पॉट होल्स, सो आपका जो दूसरा मैसेज है वो ये था, मेरे विजन में ये आया कि द मैन हु फिल द पॉट होल्स। तो आप ये देख सकते हो यूट्यूब में, जहाँ पे उनका नाम दादा राव बिल्होरे है। उन्होंने ही लिव्स इन मुंबई, तो उन्होंने अपना बेटा खोया, ओके। एंड बिकॉज वो पॉट होल्स के वजह से, रोड्स में वो पॉट होल्स होते हैं, उसकी वजह से उन्होंने अपना बेटा खोया। तो ये इंसान गुस्सा हो सकता था सब पे, आई मीन लाइक उनको पूरा हक था, बट उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जस्ट बिकॉज मैंने अपना बेटा खोया है, मैं इसकी वजह से कोई और अपना बेटा ना खोए, ओके। सो उन्होंने वो अपना लाइफ का मिशन बना दिया, अपना लाइफ का पर्पस बना दिया,
ओके। सो वो है द मैन हु फिल द पॉट होल्स। सो आपकी जो डेस्टिनी है, आपको प्रॉब्ली लग सकता है कि आपकी डेस्टिनी बहुत छोटी है, पर ऐसा नहीं है। आपके जो भी स्मॉल एफर्ट्स, जो भी आप छोटी से छोटी चीज़ आप करते हो, चाहे किसी की छोटी सी मदद कर दो, ओके, भले ही आपको पता नहीं चले, पर वो किसी और के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड है वो है, यू माइट थिंक यू डोंट हैव दैट बिग ऑफ अ डेस्टिनी, बट योर स्मॉल एफर्ट्स विल मेक अ ह्यूज बिग इम्पैक्ट इन लाइफ। ठीक है, तो वो हर दिन की, अगर आप नहीं जानते हो, सिंचैन वो जो कार्टून सीरीज़ बच्चे देखते हैं, तो वो कार्टून सीरीज़ एक लेडी, रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, या मैं बोल सकती हूँ एक लेडी, उन्होंने अपना बेटा खोया, सिंचान उन्होंने खोया, एंड उन्होंने ही मेट विद एन एक्सीडेंट, एंड उन्होंने क्या सोचा कि आई विल, अगर मेरा बेटा रहता तो वो कैसा लाइफ जीता, मैं कैसे लाइफ जीतूँ उसके साथ। तो वो स्केच करने लग गई, ओके। एंड अभी आप देखिए, सिंचान पूरे वर्ल्ड वाइड में इतना फेमस है, ओके। सो इस टाइप की आपकी डेस्टिनी है, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को, आपको प्रॉब्ली लग सकता है आप बहुत सेंसिटिव हो, ओके, कि क्यों आप इमोशंस इतने डीपली फील करते हो, क्यों आप हर किसी को माफ़ कर देते हो इतना स्ट्रांगली, मतलब आप में, आप क्यों इतने अच्छे हो करके आपको प्रॉब्ली वो लगता होगा, एंड आपको लगता है मुझे भी दूसरे लोगों की तरह बन जाना चाहिए। बट यही आपकी अच्छाई, इट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन, और यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी बिग इन लाइफ बिकॉज ऑफ योर इमोशंस। आपके इमोशंस के वजह से, क्योंकि आप इतना डीपली फील करते हो, इतना स्ट्रांगली फील करते हो, वही इमोशन से आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हो, ओके। बिलीव दैट एटलीस्ट वन लाइफ, ओके। तो मुझे क्या लगता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ये छोटी सी एफर्ट, ओके, आपको प्रॉब्लम लग सकता है ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर आप ये सोच के ना चले कि ये बहुत छोटी सी एफर्ट है, ओके। बस ये सोच के चले कि भले ये छोटी है, इट्स ओके, एटलीस्ट कोई एक तो, एक की लाइफ तो सुधर रही है ना, किसी एक इंसान की लाइफ तो सुधर रही है ना, उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली जो आपका इम्पैक्ट है बहुत बड़ा होगा, ओके। आप नर्चरिंग लोग हो, बहुत नर्चर करते हो लोगों को, या बेसिकली आपको लोगों को नर्चर करना है, प्यार देना है, अपना प्यार देना है उनको, ओके। एंड वैल्यू रिलेशनशिप्स, योर स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस विल टच पीपल। तो आपकी छोटी एक्ट, छोटा भी जो भी एफर्ट आप डाल रहे हो, वो लोगों का दिल छू जाता है, ओके। रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप, यू विल फेस अ लॉट। तो रिलेशनशिप के हिसाब से डेफिनेटली मुझे लगता है आप बहुत मे बी उतार चढ़ाव से आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, डिप्रेशन में भी आप गए होंगे, हार्ट ब्रेक, ऑल दैट थिंग, ओके। रिलेशनशिप के हिसाब से आप बहुत एक्सपीरियंस करोगे, वो चीज़ है। देन यू हैव टू एक्सपीरियंस फुलफिलिंग रिलेशनशिप। इवेंचुअली आप एक ऐसे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करोगे जो आपके लिए काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा, ओके। देन यू आर गोइंग टू नर्चर समवन टू बिकम बिग। अगर आपकी डेस्टिनी, खुद की डेस्टिनी, अगर आप कोई वुमेन हो, ओके, एंड यू आर सीइंग दिस, तो अगर आप खुद बड़े नहीं बन पा रहे हो, पर आपके वजह से कोई बहुत बड़ा बनेगा, मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, कुछ भी फॉर दैट मैटर, आप उनके बैकबोन बनोगे, ओके, द बैकबोन ऑफ योर पार्टनर, दैट फ्रेंड दैट आई कैन काउंट ऑन। तो आप वो दोस्त हो जिनको मैं एक्चुअली ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो आप बेसिकली वो हो जो वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। भले ही अगर आप सामने नहीं आए तो आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप ही का है, उस टाइप का आप बैकबोन रहोगे आपके पार्टनर का, या अपने बेटे या बेटी का, ओके। लॉन्गर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको क्या है, जो मेहनत करनी है वो कंटिन्यूस करनी है, और समय के साथ ही आपको मिलेगा ये चीज़, ओके। कंटिन्यूस एफर्ट्स आपको डालते रहना है, एंड इवेंचुअली आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ओके। सो ये थी आपकी मैसेजेस, एंड मेरे हिसाब से इट्स
हम ऑफ़न अपने पेरेंट्स का, या मैं बोल सकती हूँ कि उनको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट हम जहाँ पे भी हैं अभी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। ओके, सो वी कैन नॉट डिस्काउंट उनके एफर्ट्स, ओके, या उनका रोल। सो आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स, द डेविल कार्ड, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस एंड थ्री ऑफ कप्स। तो अगर मैं आपके टैरो कार्ड्स के हिसाब से देखूं, आपको सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना मिले हैं, वो है आपके पास डेविल, जजमेंट, हैंगमैन एंड हाई प्रीस्टेस। सो जैसे मैंने कहा, इमोशंस के हिसाब से आपको रेवोल्यूशन लेके आना है, तो आपके इमोशंस को आपको लेके कुछ करना है लाइफ में, ओके, क्योंकि जो भी आपका जुड़ाव है लोगों के साथ, ओके, चाहे वो प्यार का है या दोस्ती का, विद द थ्री ऑफ कप्स, आप उस तरीके से खूबसूरती लेके आओगे इस धरती पे, या आपके रिलेशनशिप्स में, लाइफ में जनरल, वो चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो आपके इमोशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, भले ही आप डीपली फील करते हो, स्ट्रांगली फील करते हो, ये इमोशंस आपके साथ ही हैं, मैं यही बोल सकती हूँ। आई नो यू कैन गो अंडर डिप्रेशन, वो सारी चीज़ें भी आपके साथ होती होंगी, बट द बेस्ट आर्ट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम पेन, ओके। जो भी हम आर्ट, जिसको हम रियली अप्रिशिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दुख के जगह से आती है, ओके। सो वो चीज़ के हिसाब से फर्स्ट है आपके इमोशंस, सेकंड चीज़ है जो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, स्पिरिचुअलिटी या इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या मैं बोल सकती हूँ आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, आप एक लाइफ कोच भी हो सकते हो, जो लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में मतलब रिलेशनशिप्स को कैसे संभाला जाए, ओके, लाइक वो सारी चीज़ें। मे बी यू कैन बी अ काउंसलर एज वेल, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा कि आप इमोशंस के हिसाब से बहुत फेस कर सकते हो, या अपनी रिलेशनशिप्स के हिसाब से बहुत फेस कर सकते हो। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, हो सकता है कि आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप भी एक्सपीरियंस किए होंगे विद द डेविल कार्ड, अनहेल्दी रिलेशनशिप जहाँ पे को डिपेंडेंसी हो, उस टाइप के रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं आप समझते हो कि एक राइट रिलेशनशिप क्या है, मतलब सही रिलेशनशिप क्या है, और एक गलत रिलेशनशिप क्या है, या रिलेशनशिप में क्या चीज़ ज़रूरत है ताकि वो रिलेशनशिप आगे बढ़े, उसमें प्यार ज़्यादा हो और कमिटमेंट ज़्यादा हो। तो उस हिसाब से आई थिंक आप रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत जानते हो, और लाइफ ने आपको भी रिलेशनशिप के हिसाब से बहुत कुछ दिखाया है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द डेविल कार्ड, विद द जजमेंट कार्ड। सो जजमेंट एक, आई थिंक यू ओवरकम योर पेन। एक रिलेशनशिप में भी, जिस रिलेशनशिप ने आपको कुछ अच्छा दिया नहीं, पर उससे बाहर निकल पाना, मे बी बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते होंगे, पर डेफिनेटली आप वो कर पाओगे, या आप कर चुके हो, ओके, विद द डेविल कार्ड एंड विद द जजमेंट, टू लेट गो, कि कैसे लेट गो करना है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, आप लोगों को सिखाओगे, मे बी अपने लाइफ के थ्रू, या कोचिंग के थ्रू, अपने सेशंस के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। मे बी लोगों को बस एडवाइस दे के, ओके, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे किसी घर में, या कुछ भी फॉर दैट मैटर। उस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने एक जीत पा ली है रिलेशनशिप्स के हिसाब से। एंड विद द हैंग्ड मैन, आपका जो नज़रिया है काफ़ी अलग है लोगों से, ओके, जिस तरीके से आप सिचुएशंस को देखते हो, जिस तरीके से आप लोगों को परखते हो, वो बहुत स्ट्रांग है। एंड ये चीज़ आपको आसानी से नहीं मिली है, डेफिनेटली आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बुरी चीज़ों से भी आप गुजरे हो, गलत लोगों से भी आप, मतलब गलत लोग भी आपके ज़िंदगी में आए, ओके। सो जिसके वजह से आप का जो परख हो गया है लोगों के बारे में, कि कौन सही है कौन गलत है, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। सो जैसे मैंने कहा, लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में आपको ट्राई करना चाहिए, ओके, वो चीज़ है। एंड देन आपके जो दूसरे कार्ड हैं वो है बैलेंस, सक्सेस, एक्सेप्टेंस,
फ्रीडम एंड रिलेशनशिप एंड ग्रीफ। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ में दुख एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने डेफिनेटली दुख एक्सपीरियंस किया है, पर कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर चुके हो। ओके, आपको मालूम है कि कैसे रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाना चाहिए, बैलेंस होना ज़रूरी है। सक्सेसफुल रिलेशनशिप कैसे किसी के साथ आप रख सकते हो या रखना चाहिए। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करोगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर के हिसाब से हो या चाहे वो दोस्तों के हिसाब से हो, वो चीज़ है। एंड देन फ्रीडम एंड एक्सेप्टेंस, आप लोगों को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना सीख चुके हो आप। ओके, कि कहाँ पे अपना सिर फोड़ना चाहिए और कहाँ पे अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए, वो भी पता है आपको कि किसके पीछे कौन हमारी बात सुनने वाला है, कौन नहीं। क्या कौन सी रिलेशनशिप, विच रिलेशनशिप यू कैन रिवाइव एंड कौन से रिलेशनशिप में आप कुछ भी करो तो भी वो काम नहीं करने वाला, आपको मालूम है। ओके, विद द आइसोलेशन कार्ड ऐसा नहीं है कि मतलब अकेलापन भी आप फील करते हो। इमोशंस की आई थिंक आपने हर इमोशन एक्सपीरियंस कर लिया है, मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा, आप दिल के बहुत साफ हो, दिल के बहुत अच्छे हो, हमेशा लोगों का भला सोचते हो। विद द परसेवरेंस कार्ड, लाइफ आपके लिए आसान नहीं रही है क्योंकि इमोशंस के हिसाब से। एंड विद द मिस्टिसिज्म कार्ड, जैसे मैंने कहा, ऑकल्ट साइंसेस या स्पिरिचुअलिटी, या हो सकता है कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, वो चीज़ है। ओके, मे बी आप एक टाइम पे था कि आप एक विक्टिम मेंटालिटी में थे, पर कहीं ना कहीं आपका जो नज़रिया है लाइफ के बारे में वो बदल रहा है। ओके, सो दूसरे जो आपके मैसेजेस हैं, म्यूज़िक। ओके, आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो, सॉन्ग राइटिंग आप ट्राई कीजिए या म्यूज़िक बनाने की कोशिश कीजिए। आप सीखिए म्यूज़िक, अगर आपको नहीं मालूम तो सीखिए म्यूज़िक, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही दिशा में हो। ओके, एंड सेंसिटिविटी, तो थोड़े लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं, जैसे मैंने कहा। आई थिंक ऑलमोस्ट जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, इमोशंस को आप बहुत डीपली फील करते हो, बहुत स्ट्रांगली फील करते हो। तो सेंसिटिविटी कार्ड की वजह से मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी में अगर कुछ नए चीज़ में घुसना चाहते हो तो इमेजिन अगर आपको म्यूज़िक नहीं आता, पर क्योंकि ये यहाँ पे कार्ड है, आप सीखने की कोशिश कीजिए। सेम वे अगर स्पिरिचुअलिटी में आप घुसना चाहते हो तो थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, देन यहाँ पे है बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके जो रिलेशनशिप्स, कैसे कोई रिलेशनशिप में काम करना चाहिए, क्या चीज़ काम करेगी, क्या चीज़ नहीं काम करेगी, रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपको मालूम है। विद द इमेजिन कार्ड, आपके इमोशंस जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, या मैं बोल सकती हूँ कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत साफ है, तो जिसके वजह से आपकी जो बातचीत है, जो आप बातचीत भी करते हो, वो लोगों को बहुत आसानी से अफेक्ट करती है। ओके, देन यू हैव द फ्लेक्सिबल कार्ड, यू हैव द ब्रीथ कार्ड। ब्रीथ, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा जहाँ पे आपने अकेलापन फेस किया, या मैं ये बोल सकती हूँ विद द ब्रीथ कार्ड एंड विद द हैंग्ड मैन, लाइफ में आपके पॉज आई थी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा रिलेशनशिप से ही घिरे रहे हो। ओके, आपके लाइफ में ऐसा भी हुआ है जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर बस काम कर रहे थे एंड अकेले। देन फ्लेक्सिबल कार्ड, आई थिंक आपकी जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं ब्रॉडन हो गई है, या जो आपके सोच विचार हैं, जिस तरीके से आप सोचते हो, काफ़ी खुला हो गया है। आप ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो लोगों को, जैसे लोग हैं वैसे एक्सेप्ट करते हो लोगों को। ट्रेजर आइलैंड है, ट्रेजर आइलैंड, आप आई थिंक आप पैसे को इतना वैल्यू नहीं करते जितना रिलेशनशिप में खूबसूरती आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि क्या ये इंसान पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं, उस टाइप की। ओके, एंड देन यू हैव टू द सी, जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, क्योंकि हैंग्ड मैन भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। हाई प्रीस्टेस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बाद में टू द सी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, एंड न्यू लाइफ, जो
मुझे क्या लगता है आपके लाइफ में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, एंड विद द ट्राइब कार्ड आप करेक्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। एंड देन विद द ब्लैक बेयर एंड गार्डियन, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। आपके लाइफ में हर तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि फैमिली का सुख आपके पास है, ओके, आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेयर है एंड चाइल्ड भी है उसके साथ। विद द लायन हायर कॉलिंग, आपका यू हैव अ हायर कॉलिंग मे बी, जैसे मैंने कहा कि इंट्यूशन से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका हायर कॉलिंग हो सकता है, मतलब कि आपका पर्पस, लाइफ का पर्पस। आप अपने प्यार से लोगों को हील करते हो विद द डियर लव कार्ड, ओके। तो यहाँ पे जो आपके दूसरे मैसेजेस हैं, आई विश आई हैड मेट यू सूनर, तो मे बी कोई आपसे कहना चाहता है या लोग आपसे हमेशा मिलने के लिए आगे रहते हैं। आई वॉन्ट दिस पेन टू एंड, तो जैसे मैंने कहा मे बी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने पेनफुल एंडिंग्स नहीं एक्सपीरियंस किए या दुख से आप नहीं गुजरे, ऐसा नहीं है, ओके। लुकिंग बैक आई सी वेयर आई माइट हैव रॉन्ग्ड यू, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो, एंड यू आर अ विनर, ओके। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जैसे मैंने कहा कि आपके इमोशंस ही आपका रास्ता है, ओके। जो इमोशंस आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि क्यों मैं इतना स्ट्रांगली फील करता हूँ या करती हूँ, पर यही इमोशंस आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगे, या मैं बोल सकती हूँ आपकी क्रिएटिविटी में आपकी मदद करने वाले। आप इसी मतलब यही सब सीख के, अपनी रिलेशनशिप से सीख के अगर आप दूसरों को एडवाइस दो, तो आई थिंक आप बहुत सारे लोगों का भला कर दोगे, वो चीज़ है। क्योंकि आई थिंक आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो क्या हैं? तो आपके मैसेजेस हैं लर्न ए न्यू स्किल, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, ओके। कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ, तो आपके लव लाइफ के बारे में ओपन माइंड रखें। कहीं ना कहीं जैसे हमने देखा कि आपका जो विचार है काफ़ी ब्रॉडन हो रहा है, या ब्रॉड थिंकिंग आप अपना रहे हो, ओके। यू क्रिएट योर रियलिटी, आप कहीं ना कहीं विश्वास करते हो कि आपकी रियलिटी आप खुद क्रिएट करते हो। आप फैमिली को वैल्यू करते हो, विथ वैल्यूज फैमिली। दे एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बेसिकली जो आपके पार्टनर हो गए, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, ओके। यू आर मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ, आप अपने लाइफ में पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, या बहुत हैप्पी रिलेशनशिप्स दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर वेयर यू मेंट टू बी, आप वहाँ हो जहाँ पे आपको रहना है, ओके। यू डिज़र्व गुड बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, ओके। तो आप डिज़र्व करते हो बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, एंड नॉट एवरी वन डिज़र्व्स योर काइंडनेस, हर कोई आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करता है। शैडो सेल्फ, तो आपका एक दूसरा रूप भी है, या आपका एक साइड है जिसको आप ओवरकम कर रहे हो, वो चीज़ भी है। एंड समवन न्यू इज़ कमिंग, कोई नया आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ओके। सो ये थे आपके मैसेजेस, एंड ये थे, आई मीन लाइक, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आई डोंट नो इफ आई हैव डन जस्टिस टू योर रीडिंग, बट आई जस्ट होप, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ अच्छा मिला होगा। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो इस रीडिंग के लिए मैंने मैसेजेस चैनल किए थे, तो आपके जो मैसेजेस हैं वो ये हैं। यू बिलीव दैट यू मेक योर डेस्टिनी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो अपने हार्डवर्क पे, तो आप अपने मेहनत में विश्वास रखते हो, और आपको क्या लगता है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ, लिखती हूँ। आपकी जो मेंटालिटी है उस टाइप की मेंटालिटी है।
जिसकी वजह से जो आपकी डेस्टिनी है, मुझे कहीं न कहीं लगता है बहुत बड़ी डेस्टिनी है। वही चीज़ मुझे जब मैं आपके लिए मैसेजेस चैनल कर रही थी, जो मेरा विज़न भी था बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड एक बहुत इम्पैक्टफुल, या मैं ये बोल सकती हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करने वाले हो, इम्पैक्ट करने वाले हो उनकी लाइफ कम्युनिटी के हिसाब से, मे बी स्टेट वाइज, नेशन वाइज, उस तरीके से आप इम्पैक्ट कर सकते हो। ओके, सो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जल सकते हैं। जेलसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, बहुत सारे लोग आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे जेलसी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दी। एंड देन आप लोग जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, बड़े एंटरप्राइजेस बना सकते हो। मतलब आप प्रॉब्ली छोटे से शुरुआत करोगे, पर जैसे ही आपका एज, आप बड़े होते जाओगे, आपका एज होता जाएगा, वैसे ही आपका जो काम है, आपका जो खुद का बिजनेस है वो भी बड़ा होता जाएगा। तो चांसेस हैं कि एक नामी चीज़ आप कर सकते हो, या आपका बिजनेस का बहुत नाम हो सकता है, वो चीज़ है। ओके, वी आर सो फोकस्ड ऑन एवरी वन, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। सो ये पर्टिकुलर ऑप्शन या ये पर्टिकुलर पाइल मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरीके से आप बढ़ने वाले हो, उठने वाले हो, वो आई थिंक कोई और नहीं होने वाला है। मतलब कंपैरेटिवली टू वन एंड टू वन, हाँ, कहीं ना कहीं हद तक बहुत उन दे हैड फेम, रिकग्निशन, वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनका प्रॉपर्टी भी था। पर जिस तरीके से आप अपने कम्युनिटी को अफेक्ट करोगे, आई डोंट थिंक इवन वन विल डू दैट। ओके, उनका नाम रहेगा डेफिनेटली, बट आप कम्युनिटी के लिए होगे। ओके, एंड यू माइट सफ़र विथ अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। अपने आप को आप ट्रस्ट नहीं करते होगे, या डाउट करते होगे कि मैं ये कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो चीज़ है। यू विल ग्रो, आप बढ़ते ही रहोगे। सेल्फ ग्रोथ बहुत है, आपका जो इमेज है बहुत हद तक बदलेगा। ओके, हाई स्टैंडर्ड फॉर योर सेल्फ, अपने आप के लिए ऊपर बड़े स्टैंडर्ड्स रखें, वो चीज़ मैं कहूँगी। अपने आप के लिए छोटा ना सोचें, बड़े सपने रखें, वो है। एंड लाइफ विल स्टिंग यू द मोस्ट। तो कंपेयर टू पाइल वन एंड पाइल टू, लाइफ आपको ज़्यादा दिखाएगी, लाइफ आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाएगी। तो लाइफ विल स्टिंग यू द मोस्ट। तो हो सकता है कि लाइफ में आइदर लोग, रिलेशनशिप्स, या कुछ भी हिसाब से फेलियर्स जो पर्टिकुलर पाइल सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे वो आप होगे। पर योर सक्सेस विल क्रिएट द मोस्ट नॉइज़। पर जिस तरीके का सक्सेस आप अचीव करोगे वो कोई और नहीं अचीव करेगा। ओके, जो जितना अगर आप देखें, बहुत सारे लोग जो बहुत फेमस हैं, उन्होंने लाइफ में भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, जो एक्चुअली मेहनत करके ऊपर उठते हैं एंड उनको वो रिकग्निशन मिला है। तो आप उनकी लाइफ की स्टोरी पढ़ें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया होगा, और उस टाइप का सक्सेस भी उनको लाइफ ने दिया होगा। ओके, उस टाइप का सक्सेस भी वो अचीव करते हैं। तो वो लाइफ का एक फंडा है कि हाँ, जितना आप करते हो उतना आपको मिलता है। ओके, सो योर सक्सेस विल क्रिएट द मोस्ट नॉइज़। तो जैसे आप सक्सेसफुल रहोगे वो कोई और नहीं रहेगा, एंड आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी है। ओके, सो ये थे आपके मैसेजेस। ओके, मतलब जो मैंने चैनल किए थे। तो यहाँ पे भी आपने बी है कम्युनिटी चूज़ किया, तो बी स्टिंग करता है। ओके, पर अपने कम्युनिटी के लिए हमेशा आप देखिए साथ मिल के काम करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपको साथ मिल के लोगों के साथ काम करना है, आपको लोगों को लीड करना है, वो चीज़ है। ओके, सो आपके जो दूसरे मैसेजेस या आपके टैरो कार्ड्स के हिसाब से क्या हैं वो हम देखेंगे अभी। आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे आप यहाँ पे आपके कार्ड्स देखिए, पेंटिकल एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एंड फर्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जिस तरीके से आप पैसे कमाने वाले हो, बेसिकली
एक टाइप के मैं बोल सकती हूँ कि पैसा बहुत अच्छा होने वाला है, योर अ रिच मैन अ रिच वुमेन, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप एक बिजनेस ओनर, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक बिजनेस के हिसाब से आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करने वाले हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर कार्ड, सन भी है आपके साथ। तो ये क्या है कि सक्सेस आपको मिलेगी, पर जैसे मैंने कहा कि आप लाइफ में ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं अचीव करने वाले हो। आप बहुत एक्सपीरियंस करोगे क्योंकि आपके पास एम्परर कार्ड है एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। आप एक समय भी ऐसा देखोगे या आप देख चुके हो जहाँ पे आपको प्रॉब्ली अपने फिनेंसेस को अच्छा मैनेज करना जानना चाहिए, क्योंकि तंगी हुई होगी, एक सिचुएशन जहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादा पैसे नहीं हैं आपके पास। पर ये सब आपको क्या सिखा रही है कि आप कैसे अपने पैसे को ढंग से इस्तेमाल करोगे, या सही इस्तेमाल करना एक किंग ऑफ पेंटिकल्स ही जानता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बिजनेसमैन है, एम्परर एक बिजनेसमैन है, एंड उनके पास बहुत पैसे हैं। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्या बोलती है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत हाई क्लास, हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल की बात करता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा घर है, कपड़े हैं, गाड़ी है। यूजुअली नाइन ऑफ पेंटिकल्स जब भी आता है एक बड़े परचेज की बात करता है, कोई भी, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो, कोई भी रीडिंग में कहीं ना कहीं पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड है कि आप कुछ नया बड़ा चीज़ खरीदने वाले हो, आइदर कोई नई नई गाड़ी खरीदने वाले हो या नया घर, बड़ा घर। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, फाइनेंशियली आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, बहुत सक्सेसफुल रहोगे, ज़्यादा पैसे रहेंगे आपके पास, एंड सक्सेस रहेगा विद द सन कार्ड। सन कार्ड जैसे शाइन करता है, आप जो जिस तरीके से शाइन करोगे, एक टाइप का एट द एंड ऑफ द डे सन देखा जाए तो एक स्टार ही है, तो उस टाइप की एनर्जी है। ओके, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपके कम्युनिटी में बेसिकली एक पब्लिक फिगर, फेम, वो सारी चीज़ों की बात करता है विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पास फेम है, सेम लाइक नंबर वन एक्चुअली, जो पाइल वन है ऑलमोस्ट सिमिलर है, जहाँ पे उनके पास भी पैसे हैं, पर जिस हिसाब से मैंने पैसे ज़्यादा नहीं देखे, पर डेफिनेटली मैंने उनका क्या फेम देखा या रिकग्निशन देखा। पर आपका क्या है, पैसा भी है, सक्सेस भी है, फेम भी है आपका। ओके, एंड ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। एंड अभी आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बात का है? आपका जो भी पैशन है आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, स्ट्रांगली फॉलो कीजिए। ओके, जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट फील करते हो, जो चीज़ आपको सीखने का मन है, आप वो सब कीजिए, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने पैशन के पीछे जाते हैं। ओके, बट प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है आपकी, पेंटिकल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो मटेरियल वर्ल्ड में आप बहुत अच्छा करोगे। ओके, जो लाइफ हम जी रहे हैं वो मटेरियल वर्ल्ड है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा करोगे। पाइल टू स्पिरिचुअल के हिसाब से बहुत अच्छा करेंगे वो। ओके, तो जैसे मैंने कहा, आपको सक्सेस मिलेगा, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास फेम होगा। ओके, बट जो ये पैसे हैं, जो ये सक्सेस है, जो भी ये रिकग्निशन कुछ भी है, ये आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। ओके, ये समय के साथ आपके पास आएगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, आप एम्परर देखिए, दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ मिडल एज्ड मैन। ओके, उनकी जो पर्सनालिटी भी है, तो यही चीज़ आपके साथ होगी, जहाँ पे ये समय के साथ आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया कि हाँ आज करना है, आज ही आपको सब कुछ मिलने लगेगा, वैसा नहीं है। ओके, ये स्टेडी प्रोग्रेस की बात करता है, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल एनर्जी स्ट्रांग होने की वजह से ये लॉन्ग टर्म की बात करती है, स्टेडी प्रोग्रेस की बात करती है। तो आपके लाइफ में भी स्टेडी प्रोग्रेस होने वाला है, तो गिव अप ना करें इतनी आसानी से। ओके, तो आपको अगर चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें आने नहीं वाली। आपका जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, यही एक्सपीरियंसेस आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, या मैं बोल सकती हूँ आप वो गलतियाँ नहीं करोगे जो आप अभी कर रहे हो। ओके, तो स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट, जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया, अपना खुद का कुछ शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली वो लगता है कि आप बहुत अच्छा करोगे। एंड विद द हर्मिट कार्ड एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी आंसर्स के तलाश में अगर आप
बाहर देखना चाहते हो, बाहर ढूंढना चाहते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने आप के ऊपर निर्भर होना है। ओके, आप किसी और के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप अपने आप के लिए हो। तो इस हिसाब से चलिए जहाँ पे आप किसी और के ऊपर निर्भर ना रहें, कि अगर कुछ आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है, तो ये सोच लीजिए कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, तो वो चीज़ हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि विथ द थ्री ऑफ वांड्स, अगर आप जिस जगह पे आप पैदा हुए हो उससे दूर जाके आपको सक्सेस मिल सकती है। ओके, कोई दूसरे शहर में, कोई दूसरे जगह में। अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप ऑनलाइन लेके जाओ, तो वहाँ पे भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ऑनलाइन बिजनेस विद द सन कार्ड, विद द सिक्स ऑफ वांड्स, डेफिनेटली सक्सेस और पैसे की बात करता है। ओके, सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है एनवी। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग आपसे जल सकते हैं। एंड अबंडेंस, तो पैसा डेफिनेटली है। फ्रेंडशिप्स, अगर आपके लाइफ में फ्रेंडशिप्स आए, ठीक है, तो वो किसी कारण से ही आएंगे। एंड देन यू हैव करेज, आप में हिम्मत, आप रिस्क टेकर्स हो एक्चुअली। विद द पेज ऑफ वॉन्स, डेफिनेटली रिस्क टेकर्स हो, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। विद द इमेजिनेशन कार्ड, अपने एक्शन लेने में ध्यान रखें। ओके, पर प्रैक्टिकल रहें जब आप एक्शंस ले रहे हो, क्योंकि आपकी जो पेंटिकल एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है। तो आप ऐसे नहीं हो सकते हो कि हाँ मैंने कुछ सोचा एंड उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली। तो इस हिसाब से बहुत ध्यान रखें कि जो भी आप सोच रहे हो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। ओके, सो आपको प्रैक्टिकल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेसमैन ऐसे ही कुछ भी डिसाइड करके आप नहीं कर सकते। ओके, तो आप यूल फेस लॉसेस, तो उस हिसाब से केयरफुल रहिएगा। एंड विद द पीस कार्ड, विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द पीस कार्ड, दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये कहता है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। एंड बहुत बार ऐसी चीज़ होंगी कि ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी जहाँ पे एक पॉज लग जाएगा। ओके, बट गिव अप ना करें, आगे बढ़ते रहिए। ओके, विद द परसिवरेंस कार्ड, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें, अपने मिस्टेक से सीखें। एंड आपके पास है गिल्ट। जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें काम नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिल्टी फील करें। ओके, वही चीज़, प्रैक्टिकल रहना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशंस को इतना इन्वॉल्व ना करें। एंड अपने हेल्थ का ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा। ओके, आप सेल्फ डाउट से बहुत गुजर सकते हो, वो चीज़ है। आपके दूसरे जो मैसेजेस हैं, इनसिक्योरिटी, तो आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर सकते हो। ओके, सो जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, जैसे मैंने कहा, इमोशंस इन्वॉल्व ना करें, प्रैक्टिकली सोचें कि एक चीज़ काम करेगी कि नहीं, क्योंकि यू पीपल आर मेंट टू बी बिजनेस ओनर्स। ओके, वो भी बड़े एंटरप्राइजेस के, पर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। ओके, देन यू हैव द फेथ कार्ड। फेथ, विश्वास रखें। ओके, उस जगह पे सर फोड़े जहाँ पे आपको विश्वास है कि कुछ उससे हासिल होगा। परसेप्शन, अगर आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, तो वो रिप्लेस होंगी। ओके, विद द परसेप्शन कार्ड, गिव अप ना करें। वर्कहोलिक, काम पे ध्यान दें, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत काम करते हैं, एम्परर भी बहुत काम करते हैं। कन्फ्यूजन, ओके, कन्फ्यूजन से आप जूझ सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। विद द एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन मेरे लिए नंबर 3 है, तो इस हिसाब से प्रॉपर्टी की भी बात करता है, और कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के हिसाब से सही लोगों के साथ कनेक्शन। ओके, आपको टीम वर्क में भी काम करने से आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके पास 3 ऑफ वांड्स हैं एंड एक्सपेंशन कार्ड है, तो टीम वर्क भी आपके लिए मदद कर सकता है। टॉक टू योर एंजल्स, जब भी आप कोई मुसीबत में हो, डिवाइन गाइडेंस लें, अपने एंजल से पूछिए। ओके, लीडरशिप आपका रोल है, आपको इवेंचुअली एक लीडर बनना है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, द एम्परर कार्ड है, दोनों ही लीडर हैं। एंड देन अपने हेल्थ का ध्यान, जैसे मैंने कहा, ये भी हो सकता है कि अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करें, तो वो भी बहुत
काम करेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी एंड फ्यूचर ईयर्स में भी लोग हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ने वाली है, लोग स्पिरिचुअल काफ़ी स्पिरिचुअल होने लगेंगे या भगवान पे विश्वास बढ़ने लगेगा। स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक बहुत हद तक लोग घुसेंगे। ओके, एंड देन स्पीकर, यू कैन बी अ स्पीकर एज वेल। एंड न्यूट्रिशन, या लोगों को आप सिखाएं सही खाना, क्या खाने से उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। ओके, चाहे वो बाल हो जाए कि अगर हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट, वो सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से भी आप शुरू कर सकते हो। देखिए, कोई भी बिजनेस बड़ा होने के लिए यू हैव टू स्टार्ट। ओके, तो आपको प्रॉब्ली लग सकता है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है विद द न्यूट्रिशन कार्ड। ओके, कि आप लोगों को सिखा रहे हो क्या सही खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आप सिखा रहे हो। पर ऐसे ऐसे करते करते यू विल स्टार्ट हैविंग कॉन्टैक्ट्स। ओके, लोग आपके पास आएंगे एंडोर्समेंट्स के लिए, ये सारी चीज़ें। आई मीन लाइक अभी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कितना कुछ कर सकते हैं एक्चुअली। अगर जो इंसान करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। बाय द बुक, आप एक लीडर की तरह हो गए जहाँ पे आपको लोग फॉलो करेंगे। ओके, विद बाय द बुक। सो अगर आप कुछ नया शुरू करने की भी कोशिश कर रहे हो तो ये देखिए कि जिन्होंने भी जिस चीज़ में आप घुसने की कोशिश कर रहे हो उन्होंने प्रॉब्ली क्या किया उसमें घुसने के लिए। ओके, एंड विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मुझे कहीं ना कहीं लगता है गिफ्ट्स आपको मिलने वाला है। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मुझे वो लग रहा है कि आपको सम फॉर्म ऑफ गिफ्ट मिलेगा। एंड विद द थिंकर कार्ड, बी प्रैक्टिकल। ओके, ट्रुथ बी टोल्ड, जब भी आप कोई भी टाइप के बिजनेस करें, कुछ भी करें, मेक श्योर कि आप ऑनेस्टी, आप डीलिंग्स जिस तरीके से कर रहे हो सही डीलिंग्स कर रहे हो। मैसेज इन अ बॉटल, कुछ अच्छा मैसेज मिलने वाला है आपको, वो चीज़ है नो प्लेस लाइक होम। एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा कहीं ना कहीं अपने घर से जुड़े रहोगे। ओके, एंड विथ बिटवीन वर्ल्ड्स, आप ऐसे से ऐसे बदलोगे, मतलब जो ग्रोथ होगा आपका, स्पेशली सेल्फ इमेज, जो भी तरीका है, आप बहुत छोटे से बहुत बड़े बनने वाले हो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया। विद द ड्रैगन कार्ड, मैं यूजुअली एक कार्ड ऐसे नहीं पढ़ती बट फॉर सम रीज़न मुझे लगता है विद द ड्रैगन कार्ड आप काफ़ी पावरफुल होने वाले हो लाइफ में। ओके, देन यू हैव फॉक्स, क्लेवर, दिमाग से काम ले। ओके, पर कभी कभी अपने इंट्यूशन को भी ट्रस्ट कीजिए। ओके, कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आप इतने एक्सपीरियंसेस, व्हेन यू गो थ्रू सो मेनी एक्सपीरियंसेस, होता क्या है, आपको एक अंदर से आपको वो गट फीलिंग बोलती है कि ये चीज़ आपके लिए काम करेगी, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। पर उस हिसाब से चलिए, पर शुरुआत में आई वुड डेफिनेटली से प्रैक्टिकल रहिए। ओके, विद द ओल्ड सोल, ब्लैक जैगुआर, मैं यही कहूँगी कि आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, डेफिनेटली मुझे लगता है आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। अपने लेसन्स, जो भी गलतियाँ आप करते हो उससे सीखिए। आप आगे आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। ओके, एंड बहुत क्लियर रहिए कि आप क्या चाहिए लाइफ में। लव के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो भी पेनफुल आपने एक्सपीरियंस किया है, ओके, आई एम हर्ट सो आई हैव माई क्लॉज आउट। नोबडी हैज़ एन ईजी लाइफ बट एक्टिंग, जैसे मैंने कहा कि आपका जो लाइफ है वो ईजी नहीं रहने वाला है। मे बी आपका दिल भी टूटा है, वो चीज़ भी हो सकता है। पर अगर मैं देखूँ, ये जो डार्क एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे भी है। तो वही है कि आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है। ओके, पर आपको डेफिनेटली कोई ऐसा मिलेगा जिसको आप अप्रिशिएट कर पाओगे, या जो आपको अप्रिशिएट करेगा। ओके, जो आपके दूसरे मैसेजेस हैं देख लेते हैं।
डोंट लेट देम टेक एडवांटेज ऑफ यू। ओके, कोई भी जो आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है उनको लेने मत दीजिए। रीपिंग रिवॉर्ड्स मतलब जो आपने फल बोए हैं उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं या फल आपको मिल रहा है। ओके, लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। अपने सिचुएशन से हमेशा आप सीखिए। आप हील कर रहे हो तो अगर आप कोई हार्ट ब्रेक से गुजरे हो तो डेफिनेटली हील कर रहे हो। रश मत कीजिएगा कोई भी सिचुएशन, मतलब जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, ओके, सडन डिसीजन या कि हाँ हेस्ट में डिसीजन, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, आपके लिए गलत साबित हो सकता है, सैबोटाज। ओके, तो वो सही नहीं रहेगा। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। ओ माय गॉड, सो आपके सब सपने सच होंगे। आप ग्रो करोगे या मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपका इमेज है वो इम्प्रूव होगा। एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उसे ग्रैब कीजिए, पर जैसे मैंने कहा जल्दबाजी में डिसीजन कुछ मत लीजिए। ओके, यू आर टैलेंटेड, डोंट लेट इट गो टू वेस्ट। तो आप बहुत टैलेंटेड हो, इसको वेस्ट ना जाने दीजिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।